जय श्री कृष्ण। राधे राधे। माघ मास का माघ महात्म का 5वां अध्याय। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, माघ मास के प्रभाव से उत्पन्न एक बड़ा आश्चर्य सुनो। भृगु वंश में उत्पन्न कुंजिका नाम की एक कल्याणी ब्राह्मणी थी। वैधव्य के दुख से दुखी होकर उसने विंध्याचल पर्वत के नीचे रेवा नदी के किनारे अमरकंटक में घोर तप किया। वह सदाचारी व्रत धारण करके भगवान नारायण में लीन होकर जितेंद्रिय, सत्यवादी, कम बोलने वाली, सुशील, दानशीला तथा देह को सुखाने वाली ब्राह्मणी पहले ब्राह्मणों और पितरों को देकर अग्नि में आहुति देती थी। कृच्छ वृत्ति धारण कर वह सर्वदा छठे काल में भोजन करती थी। वह अति कठिन तथा कठिन से भी कठिन व्रत आदि करती हुई नर्मदा नदी के किनारे अपना समय बिताती थी। इस तरह वल्कल वस्त्र धारण कर इस सत्य शालिनी ने धैर्य तथा संतोष से रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 माघ स्नान किए और उसी तीर्थ में तप से शरीर क्षीण होकर मर गई। हे राजन, माघ स्नान के पुण्य प्रभाव से वह विष्णु लोक में जाकर आनंद से 4000 वर्ष तक निवास करती रही। फिर सुंदर और उपसुंद नाम के असुरों का नाश करने के लिए पद्म भाव से प्रकट हो तिलोत्तमा नाम से ब्रह्मलोक में रही। वह अपूर्ण सुंदरी, बिना योनि की स्त्रियों में रत्न, देवताओं को भी मोहित करने वाली अप्सराओं में उत्तम हुई। उसे अपनी चतुराई से औरों को आश्चर्य में डालने वाली देखकर ब्रह्मा ने आज्ञा दी, हे मृगनयनी, तुम शीघ्र ही दैत्यों का नाश करने के लिए पृथ्वी पर जाओ। ब्रह्मा की आज्ञा पाकर वह सुंदरी हाथ में वीणा लेकर ब्रह्मलोक से चली और पुष्कर मार्ग से वहां गई जहां पर देवताओं के बैरी वे दोनों दैत्य थे। प्रथम वह रेवा नदी में पवित्र जल से स्नान करके बंदूक के फूल के समान लाल वस्त्र पहनकर सुंदर बसती हुई नूपुर और कोधनी पहने तथा कंठ में हिलाती हुई मोती की माला और कुंडल से शोभायमान चोटी में चमेली के फूलों का जूड़ा लगाकर वन में अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर सुरीले कोमल स्वर से गाती हुई वीणा बजाती हुई कुंवारी तिलोत्तमा बैठी थी। हे राजन, वहां सुंद और उपसुंद सैनिकों ने आश्चर्यचकित होकर चंद्रमा की कला से सदृश उस तिलोत्तमा को देखा और शीघ्र ही सुंद और उपसुंद के पास जाकर उस सुंदरी के वन में आने का समाचार भ्रम सहित उससे कहने लगे, हे असुरो, न जाने वह देवी है या दानवी, नाग कन्या है या यक्षिणी अथवा कोई स्त्री रत्न है। आप दोनों श्रेष्ठ रत्न भोगी हैं और वह अबला रत्न भूत है, अतः वह सुंदरी आप दोनों के उपभोग करने योग्य है। वह थोड़ी ही दूर वन में अशोक के वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। कामदेव को भी मोहित करने वाली उस स्त्री को आप दोनों ही शीघ्र चलकर देखिए। सेनापतियों के वचनों को सुनकर वे दोनों सुंद उपसुंद मंदिरा का बर्तन और हजारों श्रेष्ठ स्त्रियों को त्याग कर उस जलाशय से बाहर निकलकर 100 मनुष्यों से भी न उठने वाली काल दंड से सदृश गदा को लेकर जल्दी से वहां पर गई जहां पर उन दोनों असुरों की कामाग्नि भड़कने के लिए श्रृंगार किए बैठी थी। हे राजन, वे दोनों उसके रूप से मोहित होकर उसके पास जाकर अत्यंत कामद होकर आपस में कहने लगे, भाई आप इसके पास से हट जाइए, यह कमल नयनी मेरी भार्या होगी। इस प्रकार परस्पर कहते हुए वे दोनों आपस में झगड़ने लगे और फिर उत्तम हाथी के सदृश काल के वशीभूत होकर गदा प्रहार करने लगे।
जिसके आघात से वे दोनों मरकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इन दोनों को मरा हुआ देखकर सैनिकों ने बड़ा कौतूहल किया। काल रात्रि के सदृश वह सुंदरी कौन है? हाँ, यह क्या हो गया? इस प्रकार सेना के कहने को सुनकर वह तिलोत्तमा दोनों दैत्यों को पर्वत से नीचे गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश मार्ग से देवकार करके ब्रह्मा जी के पास चली गई। तब प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने कहा, हे चंद्रवदनी, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया है। जब तक आकाश में स्थित सूर्य है तब तक तुम नाना प्रकार के भोगों को भोगो। हे राजन, वह ब्राह्मणी उत्तम अप्सरा होकर अब भी सूर्यलोक में माघ स्नान का फल उपभोग करती है। इसीलिए हे राजन, श्रद्धावान मनुष्यों को उत्तम गति प्राप्ति के लिए मकर के सूर्य में स्नान करना चाहिए, जिससे सभी पुरुषार्थ प्राप्त होकर सभी पापों का विनाश होता है। दक्षिणा सहित सभी यज्ञ इसकी बराबरी नहीं कर सकते। हे राजेंद्र, तीर्थ में माघ स्नान करने के समान पापों का विनाश कर स्वर्ग देने वाला संसार में कल्याण करने वाला और कोई उपाय नहीं है। श्री राधे राधे।